क्या अधर्मियों से भगवान कल्कि अकेले ही लड़ेंगे? क्या वे एक साथ सबका नाश कर देंगे या कोई सेना होगी जो उनके इस कार्य में उनका साथ देगी? धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान कल्कि की सहायता अष्ट योद्धा करेंगे, पर ये अष्ट योद्धा है कौन? क्या वे इस धरा पर जन्म लेंगे? ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे उस रहस्यमयी तथ्य के साथ जो ये कहता है कि भगवान कल्कि वर्सेस अधर्म की लड़ाई में आमने सामने कौन होगा। नमस्कार, मैं टीना शर्मा। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के बारे में। हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथ और धर्म शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म उस समय काल में होगा जब इस धरा पर अधर्म अपने चरम पर होगा। पाप इस कदर बढ़ जाएगा जहाँ सच्चे मन और भक्ति रखने वालों की सुनने वाला कोई न होगा। ऐसे में उनके पास जीने का एक ही सहारा होगा और वो है हरि नाम संकीर्तन। भगवान कल्कि ही ऐसे लोगों की पुकार सुनेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपनी चमचमाती तलवार से अधर्मियों का अंत और सतयुग की स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि जब पैदा होंगे तब वे एक सामान्य ब्राह्मण बालक होंगे। वे पर्वतराज हिमालय के पास भगवान परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की दीक्षा प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उनके साथ अष्ट सेनापति नामक 8 दिव्य योद्धा होंगे जो उनके सहयोगी के तौर पर कार्य करेंगे। किंतु इन अष्ट सेनापतियों की सबसे खास बात ये होगी कि ये सभी अलग अलग शक्तियों के प्रतीक होंगे जो धर्म की पुनर्स्थापना में कल्कि की सहायता करेंगे। वैसे कुछ तांत्रिक परंपराओं और दार्शनिक मतों में यह मान्यता भी है कि कल्कि चेतना जो है वो समय से पहले भी कुछ विशेष आत्माओं में उतर सकती है जो समाज में सुधार और अधर्म के विरोध में खड़े होंगे। इसका अर्थ यह है कि कल्कि स्वरूप में चेतना लोगों में पहले से ही जागृत होने लगेगी। पीड़ित जन स्वयं ही अधर्म का विरोध करेंगे, बुराई के विरोध में आवाज उठाएंगे। अलग अलग धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि कल्कि के हाथ में जो तलवार होगी वो लोहे की नहीं बल्कि ज्ञान की तलवार होगी, जिसका अर्थ ये है कि वे केवल रक्त बहाकर नहीं बल्कि अज्ञान, अधर्म, मोह और पाखंड का अंत करेंगे। अब जानते हैं उन 8 योद्धाओं के बारे में जो भगवान कल्कि के साथ होंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वैसे तो कोई भी धर्म ग्रंथ इन 8 शक्तियों के बारे में निश्चित रूप से कोई वर्णन नहीं करते, किंतु मान्यताओं के अनुसार 8 चिरंजीवियों को ही भगवान कल्कि के 8 योद्धा माना जा रहा है। ये वही 8 चिरंजीवी है जो इस धरती पर आज भी जीवित है, कोई वरदान से तो कोई शाप के कारण। ये 8 चिरंजीवी है अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और ऋषि मार्कंडेय। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। वहीं राजा बलि जो भक्त प्रहलाद के वंशज हैं, भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे। वेदव्यास जी ने चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता जी की खोज में लंका तक पहुंच गए थे। देवी सीता जी को श्री राम का संदेश पहुंचाया था। ऐसे प्रसन्न होकर माता सीता जी ने ही इन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना जाता है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से युद्ध न करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने ही विभीषण को लंका सौंप दी थी। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल पर ही इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। वहीं भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम जी का है। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें फरसा भेंट किया था। इसके बाद ये राम से परशुराम कहलाए। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। अंत में 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। वे अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय की रचना की और तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से ही वे चिरंजीवी हो गए।
माना जाता है कि इन सभी 8 चिरंजीवियों को भगवान कल के अवतार का ही इंतजार है। यही वो 8 दिव्य अलग अलग शक्तियां भी हैं जो अलग अलग जगहों पर कलयुग की बुरी शक्ति कली का अंत करने में भगवान कल्कि का साथ देंगी और धर्म की पुनः स्थापना करने में उनकी सहायता करेंगी। तो ये थी भगवान कल्कि के अष्ट सेनापतियों से जुड़ी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।